चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग टीका लगाने, पूजा में चढ़ाने के अलावा और भी बहुत से शुभ कार्यों में किया जाता है। लेकिन गुरुवार का ही एक दिन ऐसा होता है जिसे दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। नववा गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा सामान, आँखों से जुड़ी कोई भी वस्तु, कोई धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची, बर्तन आदि नहीं खरीदना चाहिए। इससे स्वास्थ्य और धन लक्ष्मी भी रुष्ट होती है। गुरुवार को नए कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। 10वां, यदि आप मांस मंदिरा खाते हैं तो गुरुवार को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। भगवान बृहस्पति को का व्रत करने वाले लोगों को तो मांस मंदिरा का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन मांस मंदिरा खाने से गुरु के साथ साथ अन्य देवी देवता भी रुष्ट होते हैं। 11, गुरुवार के दिन भोजन में ऊपर से नमक डालकर नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा आती है। दरअसल नमक खाने से गुरु अस्त हो जाता है और इसके अलावा गुरुवार को गुरु देवता, पिता, दादा और धर्म आदि का अपमान करना या मजाक उड़ाना भारी पड़ सकता है। इसलिए गुरुवार के दिन ऐसा करने से बचें, क्योंकि इसे शुभ नहीं माना जाता है। गुरुवार के उपाय: पहला, गुरुवार को जल्द उठकर सूर्य देवताओं को जल चढ़ाएं। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु का पूजन करके उनके सामने घी का दीपक जला कर रखें और अच्छा होगा यदि आप कलावे की भांति से यह दीपक जलाएं और उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दें। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको सुख और शांति बनाएंगे। दूसरा, शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान करने से आपकी कुंडली में शुभ योग बनता है और गुरु की स्थिति मजबूत होती है। खास तौर पर गुरुवार को पीले फलों का दान करने से बृहस्पति देवताओं की अतिरिक्त कृपा बनती है। जरूरतमंद लोगों को फलों का दान अवश्य करें। अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच में भी आप फल बांट सकते हैं। ऐसा करने से आपको बहुत पुण्य मिलेगा। तीसरा, गुरुवार के दिन किसी भी तरह से केसर का प्रयोग आपकी गृह स्थिति को बेहतर बना सकता है। गुरुवार की रात को दूध में केसर डालकर उसका उपयोग करें। इसके अलावा आप चाहे तो दूध और केसर की खीर बनाकर पहले भगवान विष्णु का भोग लगाएं और फिर पूरे परिवार के साथ मिलकर खाएं। यह उपाय आपके घर के लोगों के बीच प्रेम बढ़ाएगा और आपको सुख और समृद्धि बनाएगा। चौथा, गुरुवार के दिन आटे की लोई में चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गाय को खिलाएं। साथ ही इस दिन किसी निर्धन को चने की दाल, केला, पीले वस्त्र आदि क्षमता अनुसार दान करें। 5वां, अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और अक्सर आपके जीवन में धन का अभाव रहता है और आप इससे निजात पाना चाहते हैं, तो तुलसी पत्ते के साथ आप गुरुवार को यह उपाय कर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए गुरुवार के दिन स्नान ध्यान कर विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करें और इस समय 7 तुलसी दल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर भगवान विष्णु को अर्पित कर दें। ऐसा करने से आप आर्थिक तंगी से निजात पा सकते हैं। छठा, अगर आपकी आय कम है और इसमें वृद्धि लाना चाहते हैं तो गुरुवार को एक छोटा सा उपाय कर आप अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। गुरुवार के दिन स्नान ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। इस दिन पूजा पाठ के बाद पीले रंग के नए कपड़े में तुलसी के मंजीरे को बांध कर इसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आय में धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी।
सातवाँ, गुरुवार के दिन तुलसी के जड़ को गंगाजल में धोकर उसे पीले रंग के कपड़े में बांध लें और इसके बाद तुलसी के जड़ को तिजोरी में रख दें। आप चाहें तो घर के मुख्य द्वार पर भी तुलसी के जड़ को बांध सकते हैं। ऐसा करने से आय के साथ साथ सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और माता तुलसी की पूजा करें। और आठवाँ, शास्त्रों में गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। केले के पेड़ का संबंध गुरुदेव बृहस्पति से बताया गया है, इसलिए इस दिन केले की पेड़ की 7 परिक्रमा करना चाहिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आपको करियर में कोई परेशानी आ रही है तो केले के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और फिर केले के पेड़ को जल अर्पित करें। इसके सामने देसी घी का दीपक जलाएं। गुरु के 108 नामों का उच्चारण करें। इससे विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। 9वाँ, अगर किसी व्यक्ति के आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ लेकर उसे पीले कपड़े में बांध ले और फिर उसे अपने गले में धारण कर ले। ऐसा करने से आपको धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी और शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्या भी हल होगी। साथ ही इस उपाय को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। 10वाँ, गुरुवार के दिन सबसे ज़रूरी है कि सुबह नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर स्नान करें, क्योंकि इससे गुरु के सभी प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। और नहाते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। कहा जाता है कि इससे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। 11, ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पैसों की तंगी से जूझ रहा है तो 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान करना भी लाभकारी माना जाता है और ऐसा करने से बृहस्पति देवता की कृपा बनी रहती है। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही हैं। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो को उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, इसे कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।